कहर जारी है। बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ़्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके।
और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है। जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है। इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिल के काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, यानी कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है लॉकडाउन, जिसके लिए उन्होंने कहा कि बेहद जरूरत थी इस लॉकडाउन को बढ़ाने की। 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया गया है, यानी कि अब अगले सोमवार तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। अगले सोमवार 5 बजे तक सुबह ये लॉकडाउन रहेगा। ऑक्सीजन को लेकर भी यहाँ पर वो बोल रहे थे कि ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी है, और जो सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी हमको सहयोग दिया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दिए कि हम ऑक्सीजन का प्रबंध करने में जुटे हुए हैं, यानी कि लगातार उस पर काम जारी है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या बड़ी है, ये वो भी मान रहे हैं, और दिल्ली में 30 से नीचे संक्रमण दर है, ये भी वो बोल रहे हैं। इसी को देखते हुए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है, 1 हफ्ते तक बढ़ाया गया, यानी कि 3 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। अभी 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगाया गया था, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो देखिए 32% से ऊपर चल रहा है लगातार। ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है, बेड्स की भी किल्लत है, जिसके चलते सरकार को लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा है, यानी कि 3 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है, यानी कि 3 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। शिवानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, उनसे बात करते हैं। शिवानी, बहुत जरूरत थी इस लॉकडाउन की जो बढ़ाया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, 1 हफ्ते में हमने देखा है कि जो आंकड़ा है 25,000 के आसपास बना हुआ है, और लगातार जो ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, उससे हाहाकार बचा हुआ है, और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। पर लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 3 मई अगला सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसके बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है वो 700,000 टन है, जबकि 540 टन ऑक्सीजन अब तक अप्रूव की गई है, और उसमें से लगभग 350 टन दिल्ली को मिली है। लेकिन अभी भी कमी है
700 टन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो केसेस हैं वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। लगातार इमरजेंसी की सुविधाएं भी कम पड़ती जा रही हैं, ऑक्सीजन की सुविधाएं कम पड़ती जा रही हैं। तो इसे देखते हुए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 हफ्ते का, और लॉकडाउन अब दिल्ली में रहेगा, यानी अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक 3 मई को ये लॉकडाउन तब तक जारी रहेगा। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं तथा वो सारी जिस तरह से अभी चल रही थी वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, चाहे वो मेडिकल सप्लाईज हो, राशन हो, या फिर और जो साफ सफाई की जो सुविधाएं जो चल रही हैं, जो आमतौर पर इस लॉकडाउन में भी थी, वो सब कुछ इसी तरह चलती रहेंगी। लेकिन जो बाकी प्लेसेस, जो मार्केट प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, वो सब कुछ बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा और उसका कड़ा पालन भी कराया जाएगा। तो दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि ऑक्सीजन सप्लाईज को किसी तरह से रिस्टोर कराया जा सके। बिल्कुल शिवानी, आप ठीक कह रही हैं। लोग लॉकडाउन का तो जो भी सोच रहे थे होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि ऑक्सीजन को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है।